Hello everyone, I am Jatin Paliwal and I have came to this Federation Expo 2024 organized by Federation of MP Chambers of Commerce and Industry. On behalf of Allen City Group of College and Allen City University, I have came here. So let me show you the models represented by our Allen City students. Come with me. So this is the stall by Allen City Group of College. चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स ने क्या क्या प्रिपेयर किया और कौन कौन से मॉडल उन्होंने बनाए. So this is the integrated rooftop farming model. Here we are combining two things together. One is the vertical farming by aeroponic towers and secondly is spirulina farming. तो जनरली ये spirulina farming होता क्या है और aeroponic farming होता क्या है, आपको डीप से बताता हूँ. प्लीज़ आइए. जनरली क्या होता है, अर्बन सिटीज़ में लोगों की इच्छा होती है कि वो फार्मिंग करें और एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें, लेकिन उन लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता क्योंकि लैंड रिक्वायरमेंट तो है पर लैंड अवेलेबिलिटी नहीं है. इसीलिए हमने ये इंटीग्रेटेड रूफटॉप फार्मिंग सिस्टम रिप्रेजेंट किया है, जिसमें अगर कोई इंसान अपनी छत पे फार्मिंग करना चाहे तो वो इजीली कर सकता है और अपनी डेली यूज़ के लिए वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो कर सकता है. फर्स्टली इसमें हमने दिखाया है एक वर्टिकल रूफटॉप फार्मिंग सिस्टम. इसमें क्या होता है, एक एरोपोनिक टावर जो कि एक पीवीसी पाइप होता है, उसमें हम वाटर को रन कराते हैं फ्रॉम डाउन टू अप एंड एक फाउंटेन के फॉर्म में पानी ऊपर से नीचे जाता है. और ये जो सीडलिंग्स या प्लांट्स लगाते हैं हम, जो माइक्रोपोर्स रहते हैं कप्स में, तो जो प्लांट्स रहते हैं वो इजीली अपना कंज्यूम कर लेते हैं वाटर प्लस साथ में न्यूट्रिएंट्स, और ये 5x ज़्यादा ग्रो करते हैं एज़ कम्पेयर टू आर कॉमन कल्टीवेशन. और इसी के साथ साथ अगर आप इसमें फर्टिलाइज़र एडिशनल और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप लिक्विड फर्टिलाइजर और लिक्विड न्यूट्रिएंट्स इसी के बेस में आप डायरेक्टली डाल सकते हैं और इसका पानी के थ्रू आप इसे रन करा सकते हैं. इससे दो बेनिफिट्स होते हैं. पहला, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होता है. सेकेंडली, वाटर सेव भी होता है. थर्डली, अगर मैं बोलूँ तो इसमें एफिशिएंसी इतना ज़्यादा है कि आप डेली कंजप्शन के लिए एक 4 to 5 मेंबर की फैमिली के लिए इजीली वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं. सेकेंडली, हम दिखा रहे हैं यहाँ पे स्पिरुलिना फार्मिंग सिस्टम. सेकेंडली है हमारा स्पिरुलिना फार्मिंग. स्पिरुलिना एक टाइप का ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, यानी कि एक साइनोबैक्टीरिया है. ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब एक काई जिसे इंसान भी कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, इसमें ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने जैसी 30+ प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं. और ये एक टाइप का सुपर फूड माना जाता है क्योंकि 1 किलोग्राम स्पिरुलिना 10,000 किलो फ्रूट की न्यूट्रिशनल वैल्यू के बराबर होता है. इसकी कल्टीवेशन के लिए हम सबसे पहले एक 5 लीटर के पानी में इसका मदर कल्चर डेवलप करते हैं, जिसे हम धीरे धीरे एक्सपेंड करते हैं 5 लीटर से 25 लीटर, 25 से 100 और 100 से 500, 500 से 2,500. और इसके लिए हम कुछ न्यूट्रिएंट्स इसमें ऐड करते हैं जो कि इस प्रकार है. फर्स्टली, हम स्पिरुलिना कल्टीवेशन करने के लिए आयरन और लेमन का एक मिक्सचर बनाते हैं जो कि हम 7 डे फर्मेंटेशन के थ्रू बनाते हैं. सेकेंडली, इसमें हम NPK का यूज़ करते हैं 15-15-15. थर्डली, हमारे पास है मैग्नीशियम सल्फेट और एक होता है बेकिंग सोडा जो जनरली आप खाने में इस्तेमाल करते हैं. इनका यूज़ करते हुए हम एक न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराते हैं स्पिरुलिना के लिए ताकि वो जल्दी से जल्दी ग्रो कर सके. और लगभग 2 महीने के बाद स्पिरुलिना एक 8 बाय 30 के टैंक, 8 बाय 30 फीट के टैंक के लिए उतना मदर कल्चर डेवलप हो जाता है. एक बार इतना कल्चर डेवलप होने के बाद आपको डेली ऑन एन एवरेज 500 to 600 ग्राम ऑफ स्पिरुलिना स्पिरुलिना जनरेट होता है, जिसे आप पाउडर फॉर्म या टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करके डायरेक्टली सेल कर सकते हैं. ऑन मार्केट प्राइस की अगर बात करूँ तो 1 किलोग्राम ऑफ स्पिरुलिना 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये किलो तक के बिकता है. और फॉरेन मार्केट में इसका खास करके ज़्यादा डिमांड है, तो आप अगर इसे एक्सपोर्ट करते हैं प्रोसेस करके तो आप काफ़ी अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं. सो इसीलिए हमने ये दो, एक वर्टिकल फार्मिंग और सेकंड स्पिरुलिना फार्मिंग को दोनों एक साथ कल्टीवेशन करने के लिए एक मॉडल तैयार किया है, ताकि कोई भी इंसान अगर अपने टेरेस में कोई फार्मिंग करना चाहे तो वो अच्छा खासा इनकम सोर्स जनरेट कर सकता है. हमारा सेकंड मॉडल है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसके लिए हमने हमारे स्टूडेंट्स आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है और कैसे इसकी प्रोसेसिंग वगैरह क्या भी होता है.
सिस्टम का मॉडल है, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं पोल्ट्री फीड एंड फिशरी फीड इंडस्ट्री। यहाँ से हम लोग लेते हैं मिलेट्स, कुछ इस प्रकार होता है मिलेट्स। ये मिलेट्स हम लोग फीड करते हैं ये मुर्गियों को, जो ये पोल्ट्री फार्म में है। यहाँ से फिर जो भी इनके एग्स रहते हैं वो जाते हैं इंक्यूबेशन एंड हैचरी यूनिट में। यहाँ पे सबसे पहले होता है फ्यूमिगेशन, जहाँ पे हम लोग स्टेरलाइज करते हैं एग्स को। फिर उसके बाद होता है आर्टिफिशियल एंड नेचुरल इंक्यूबेशन। नेचुरल इंक्यूबेशन में हैंस कुछ 10 से 12 अंडे जो हैं वो सेक पाती हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन होता है उसमें एक बार में 20 से 30 तक जो अंडे होते हैं वो इंक्यूबेट हो जाते हैं। यहाँ पे फिर होती है कैडलिंग प्रोसेस, जो 21 डेज़ की प्रोसेस होती है, जिसमें कि जो एग्स रहते हैं उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड की जाती है। इसका टेम्परेचर होता है 37 to 38 डिग्री सेल्सियस और इसमें ह्यूमिडिटी होती है 50 to 55%। फिर उसके बाद यहाँ पे हैचिंग होती है, जिसमें चिक जो है वो एग से निकल के आता है बाहर और उसकी ब्रोडिंग होती है। ब्रोडिंग मीन्स टेकिंग एंड केयर ऑफ चिकन्स। फिर उसके बाद यहाँ पे चिकन्स और जो छोटे छोटे चिक्स रहते हैं उनको अलग अलग सेपरेट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो इनका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इस पानी में जाता है, जहाँ पे फिशेस वगैरह भी है, और जो जितना भी इनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एज अ फीड फिश कंज्यूम करती है। फिर इस वाटर में ये वाटर जाता है हाइड्रोपोनिक्स में। तो इस पानी में होता है नाइट्रेट, जो कि प्लांट्स अमोनिया के फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है, और फिर क्रॉप प्रोडक्शन अपन इसके थ्रू कर सकते हैं। और फिर जो भी वाटर इसमें रिसाइकिल होता है वो अपन फिर एग्रीकल्चर फील्ड में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और फिर यहाँ से भी अपन क्रॉप प्रोडक्शन का प्रॉफिट ले सकते हैं। और इस पूरे सिस्टम में अप टू 80% जो वाटर है हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब एक टाइप से इसको रिसाइकिल कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। तो ये सिस्टम हमने देख लिया। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन, अगर हम ये फार्मिंग करना चाहें तो उसमें कितना लैंड यूज़ होगा? अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड यूज़ होता है इसमें। सेकंड क्वेश्चन ये, तो हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम तो जान लिया, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला ये कि अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हम कर रहे हैं तो लैंड रिक्वायरमेंट क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 एकर्स ऑफ लैंड इसमें। सेकेंड क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाटर सेविंग आपने बताया, तो कितना वाटर हम सेव कर सकते हैं? इसमें अप्रोक्स 85 to 90% अपन वाटर सेव कर सकते हैं और इसको 2 बार मतलब रीयूज़ कर सकते हैं वाटर। तो अगर मान लेते हैं कि एक फार्मर अपने लैंड पे ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम सेटअप करता है, तो इसका इकोनॉमिक्स क्या होगा, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा और क्या उसका इन्वेस्टमेंट लगेगा? इसका आंसर क्या होगा? ये बेसिकली 2 एकड़ में सेटअप होता है और इसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आती है 20 लाख रुपीज़। इससे फार्मर डबल इसका जनरेट कर सकता है 40 लाख रुपीज़ इसके। क्या इसमें कोई गवर्नमेंट सब्सिडीज़ वगैरह भी प्रोवाइड होती है? 50% सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, 50% आपको अपना लगाना। थैंक यू। हमारा थर्ड मॉडल है AI ड्रिवन स्मार्ट पॉली हाउस। इसके लिए हमारे पास 2 मेट्स हैं हमारे, पहला विदु नागवंशी एंड सेकंड प्रवीण अम्बुलकर। ये आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या है मॉडल, कैसे वर्क करता है। ये मेरा कट कर दे यार। हेलो, मेरा मॉडल का नाम है AI ड्रिवन स्मार्ट पॉली हाउस। ये अपन पॉली हाउस को विद फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं एक क्लिक में। सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, हम सॉइल सेंसर द्वारा देख सकते हैं। इसमें रेशो दिखा रहा है सॉइल में कितना मॉइस्चर परसेंट है अभी, और इरिगेशन के लिए हम मोटर चालू कर सकते हैं, यहीं से फ़ोन से कनेक्ट कर लेंगे। इरिगेशन पर्पज इस पॉली हाउस में हम सनलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं आर्टिफिशियल सनलाइट के द्वारा। जैसे इसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए एग्जॉस्ट भी लगे हैं। जैसे ह्यूमिडिटी कम हो गई है तो सनलाइट चालू कर दिया आर्टिफिशियल सनलाइट, और जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ गई है तो एग्जॉस्ट चालू कर सकते हैं। इसमें स्प्रिंकलर भी चालू कर सकते हैं जिसमें भी ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो जाती है। इसमें ह्यूमिडिटी सेंसर के लिए हेग्रोमीटर लगा है, सॉइल pH कंट्रोल भी कर सकते हैं विद फ़ोन से। विद फ़ोन से pH कंट्रोल कर सकते हैं। ये हम ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रहकर इसको ऑन ऑफ कर सकते, इरिगेशन दे सकते हैं इससे। इसका टेम्परेचर पता चलता है वाटर में कितना मॉइस्चर है। सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि सॉइल में कितना परसेंटेज मॉइस्चर है।
थैंक यू।